Hello friends and welcome to my YouTube channel. In today's video we will practice about an exercise based on subject verb agreement. Here the first sentence 2 and 2 dash 4. मैंने आपको बताया था जब भी दो नाउन जो एंड से जुड़ते हैं तो उनको हम प्लूरल मानते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण उनके साथ वर्ब भी प्लूरल आता है। तो इस वजह से 2 and 2 make 4. Second one is there dash several mistakes in your essay. जब भी सेंटेंस देयर से शुरू होता है तो वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है और सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है इसके अनुसार ही उसमें वर्ब लगता है। यहाँ सेवरल मिस्टेक्स जो कि प्लूरल नंबर में है इसलिए हम वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। तो देयर आर several mistakes in your essay. Third sentence much of my time dash been wasted. much जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है जिसको कि हम गिन नहीं सकते और हम उसको सिंगुलर मानते हैं और इस वजह से इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो much of my time has been wasted. Fourth sentence the principal as well as the teachers dash sitting in the first row. जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े रहते हैं तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। पहला सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी हम सिंगुलर लगाएंगे। तो द प्रिंसिपल एज वेल एज टीचर्स इज सिटिंग इन द फर्स्ट रो. Neither of these two books dash interesting. Either, neither, each, anyone ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसा कि सेंटेंस में नीदर का प्रयोग हुआ है इसलिए हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। Either you or I dash in the wrong. ईदर और नीदर नॉर के साथ जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा लेटर सब्जेक्ट के अनुसार यानी बाद में आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। यहाँ बाद में आया हुआ सब्जेक्ट आई है और इस वजह से हम आई के अनुसार यहाँ वर्ब एम का प्रयोग करेंगे। ईदर यू और आई एम इन द रॉन्ग. द सॉन्ग्स ऑफ दिस मूवी डैश वेरी स्वीट. यहाँ पे सब्जेक्ट सॉन्ग्स मूवी के सॉन्ग की बात की जा रही है जो कि प्लूरल नंबर में है इस वजह से यहाँ पे वर्ब का प्लूरल फॉर्म ही लगेगा। द ग्रेट पोएट एंड स्कॉलर डैश बिन ऑनर्ड. बच्चों मैंने बताया था कि जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो हम उनको प्लूरल मानते हैं उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। पर एक कंडीशन और है, अगर आर्टिकल जो कि यहाँ द है एक ही नाउन के साथ लगा है दूसरे के साथ नहीं लगा है इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ही पर्सन की बात की जा रही है जो कि पोएट भी है और स्कॉलर भी है। तो एक ही बंदे की बात की जा रही है इस वजह से यहाँ वर्ब जो है सिंगुलर लगेगा। द ग्रेट पोएट एंड स्कॉलर हैज़ बीन ऑनर्ड. Both of these houses dash spacious and well built. बोथ का प्रयोग हुआ है अब बोथ के साथ वर्ब प्लूरल लगता है इसलिए हम यहाँ आर लगाएंगे। Both of these houses are spacious and well built. I think you like my video. It is helpful for you. Thanks for watching. We will practice more exercises. जय सिया राम.